नमस्कार दोस्तों, मैं कृणाल पांडे स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल श्री रिसर्च एंड इंजीनियरिंग की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज हमारी इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की वीडियो सीरीज का 5वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले इस टेम्परिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे कि टेम्परिंग प्रोसेस क्या होती है और इस टेम्परिंग प्रोसेस को हम क्यों यूज करते हैं। उसी के साथ इस टेम्परिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या होता है, इस टेम्परिंग प्रोसेस की इंडस्ट्रियल पर्पस एवं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होते हैं, वो भी आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। उसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में इस टेम्परिंग प्रोसेस के ऊपर हमें इंटरव्यू में या फिर किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो सीरीज में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारी इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो दोस्तों, हमारा जो लास्ट वाला वीडियो था, उस वीडियो में हमने डिटेल में सीखा था हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, उस वीडियो में हमने देखा था कि यदि हमें किसी मेटल की हार्डनेस इंक्रीज करनी है तो दोस्तों, मेटल की हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए हम हार्डनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम जब हार्डनिंग प्रोसेस का यूज करके किसी मेटल की हार्डनेस इंक्रीज करते हैं तो दोस्तों, हार्डनेस के साथ ही उस मटेरियल में कुछ डिफेक्ट भी तैयार हो जाते हैं, जैसे कि उस मटेरियल की ब्रिटलनेस भी इंक्रीज हो जाती है। अब दोस्तों, यदि किसी मेटल की ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाए तो उस मटेरियल की फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी के साथ दोस्तों, हार्डनिंग प्रोसेस में जब हम मटेरियल की हार्डनेस इंक्रीज करते हैं तो उस मटेरियल की मशीनेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब दोस्तों, मशीनेबिलिटी डिक्रीज होने से क्या होता है, तो दोस्तों मशीनेबिलिटी डिक्रीज होने से उस मटेरियल को हम फर्दर मशीनिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते। उसी के साथ दोस्तों, हार्डनिंग प्रोसेस में हम मटेरियल को रैपिड कूल करते हैं। तो दोस्तों, रैपिड कूल करने से उस मटेरियल का जो इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, उस इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर में डिसऑर्डर आ जाती है। तो दोस्तों, मटेरियल के इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर में डिसऑर्डर आने की वजह से उस मटेरियल में स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट एवं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन तैयार होता है। तो दोस्तों, हार्डनिंग प्रोसेस को यूज करने से हमारे मटेरियल में ऐसे नंबर ऑफ डिफेक्ट तैयार होते हैं। तो दोस्तों, हार्डनिंग प्रोसेस का यूज करके जो मटेरियल में डिफेक्ट तैयार होते हैं, उन डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम इस टेम्परिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेम्परिंग प्रोसेस का यूज क्या होता है। तो दोस्तों, हार्डनिंग प्रोसेस का यूज करने से मटेरियल में जो डिफेक्ट तैयार होते हैं, उन डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम इस टेम्परिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इस टेम्परिंग प्रोसेस का यूज करके आप हार्डनिंग से तैयार हुए डिफेक्ट को कैसे रिमूव करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने किसी मेटल पार्ट पे हार्डनिंग ऑपरेशन किया है और हार्डनिंग ऑपरेशन से उस मेटल पार्ट में कुछ डिफेक्ट तैयार हुए हैं, जैसे कि उस मेटल पार्ट की ब्रिटलनेस इंक्रीज हो गई है, उस मेटल पार्ट की मशीनेबिलिटी डिक्रीज हो गई है, तो दोस्तों, यदि आपको हार्डनिंग ऑपरेशन से आपके मेटल पार्ट के ऊपर जो साइड इफेक्ट तैयार हुए हैं, उन साइड इफेक्ट को रिमूव करना है, तो सबसे पहले आपको उस मेटल को फर्नेस में हीट करना होता है। तो दोस्तों, टेम्परिंग प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप्स होती है हमारी हीटिंग प्रोसेस। तो इस हीटिंग प्रोसेस में हमें मटेरियल को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक हीट करना होता है। अब दोस्तों, यदि आपको ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है नहीं मालूम, तो दोस्तों मैं एक लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है और आयन आयन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या होती है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही मैं इस लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है उस पर वीडियो अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से रिटर्न आते हैं इस टेम्परिंग प्रोसेस के स्टेप्स के ऊपर। तो दोस्तों, टेम्परिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमें मटेरियल को फर्नेस में डाल के लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक हीट करना होता है। अब दोस्तों, सेकंड स्टेप में हमें मटेरियल को 4 या 5 घंटे तक फर्नेस में हीट सोक करने के लिए रखना होता है। तो सेकंड स्टेप है हमारी हीट सोकिंग प्रोसेस। अब दोस्तों, हीट सोकिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमें उस मटेरियल को नॉर्मल एयर में कूल करना होता है। अब यदि दोस्तों आप किसी हीटेड मटेरियल को नॉर्मल एयर में कूल करते हैं तो दोस्तों, नॉर्मल एयर में कूल करने से उस मटेरियल का जो इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, उस इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर में नए ग्रेन क्रिएट होते हैं। अब दोस्तों, नए ग्रेन क्रिएट होने से उस मटेरियल का जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन रिमूव हो जाता है। अब दोस्तों, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन रिमूव होने से उस मटेरियल में जो हार्डनिंग प्रोसेस से स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट तैयार हुआ है, उस स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट भी रिमूव हो जाता है।
अब दोस्तों स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट रिमूव होने के साथ ही उस मटेरियल की जो ब्रिटलनेस इंक्रीज हुई है वो ब्रिटलनेस भी रिड्यूस हो जाती है, और ब्रिटलनेस रिड्यूस होने से उस मटेरियल की मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों हार्डनिंग प्रोसेस से जो मटेरियल में डिफेक्ट तैयार होते हैं उन डिफेक्ट को हम इस टेम्परिंग प्रोसेस का यूज करके रिमूव करते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं कि इस टेम्परिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमें उस मटेरियल को कि जिसके डिफेक्ट हमें रिमूव करने हैं उस मटेरियल को हार्डनिंग ऑपरेशन करने के बाद हमें फर्नेस में डाल के लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक हीट करना होता है। तो सबसे पहली स्टेप है हमारी हीटिंग प्रोसेस। हीटिंग प्रोसेस के साथ ही हमें उस मटेरियल को फर्नेस में ही 4 या 5 घंटे तक हीट सोक करने के लिए रखना होता है। तो सेकंड प्रोसेस है हमारी हीट सोकिंग प्रोसेस। अब दोस्तों हीट सोकिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमें उस मटेरियल को नॉर्मल एयर में कूल करना होता है। अब दोस्तों नॉर्मल एयर में कूल करने से उस मटेरियल की सॉफ्टनेस इंक्रीज हो जाती है, डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसी के साथ उस मटेरियल की ब्रिटलनेस डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हार्डनिंग प्रोसेस से जो मटेरियल में डिफेक्ट तैयार होते हैं उन डिफेक्ट को हम इस टेम्परिंग प्रोसेस का यूज करके रिड्यूस करते हैं, मीन्स रिमूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे इस टेम्परिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म देखा। तो अब हम देखेंगे कि इस टेम्परिंग प्रोसेस में हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने इस टेम्परिंग प्रोसेस के स्टेप्स में आपको बताया कि सबसे पहली स्टेप्स होती है हमारी हीटिंग प्रोसेस। तो दोस्तों इस हीटिंग प्रोसेस में हमें मटेरियल को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है उससे ही हमारी इस टेम्परिंग प्रोसेस के अलग अलग टाइप्स तैयार होते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों इस टेम्परिंग प्रोसेस में हम मटेरियल को यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो उस टाइप के टेम्परिंग प्रोसेस को हम कहते हैं लो टेम्परेचर टेम्परिंग। उसी के साथ यदि इस टेम्परिंग प्रोसेस में हम मटेरियल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो उस टाइप के टेम्परिंग प्रोसेस को हम कहते हैं मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग। उसी के साथ इस टेम्परिंग प्रोसेस में यदि हम मटेरियल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो उस टाइप के टेम्परिंग प्रोसेस को हम कहते हैं हाई टेम्परेचर टेम्परिंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस टेम्परिंग प्रोसेस में हमें मटेरियल को कितने डिग्री टेम्परेचर तक हीट करना है उससे हमारी इस टेम्परिंग प्रोसेस के अलग अलग टाइप्स तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हमने इस टेम्परिंग प्रोसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस टेम्परिंग प्रोसेस के ऊपर हमें इंटरव्यू में या फिर किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस टेम्परिंग प्रोसेस के ऊपर हमें इंटरव्यू में जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये होता है कि यदि इस टेम्परिंग प्रोसेस में हम मटेरियल को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो उससे हमारे मेटल पार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टेम्परिंग प्रोसेस को हम हार्डनिंग प्रोसेस के बाद यूज करते हैं। मीन्स सबसे पहले हम मटेरियल को हार्ड करते हैं और हार्ड करने के बाद उस मटेरियल में जो डिफेक्ट तैयार होते हैं उन डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम इस टेम्परिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। अब दोस्तों यदि हम इस टेम्परिंग प्रोसेस में मटेरियल को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो दोस्तों उस मटेरियल की हार्डनेस डिक्रीज हो जाएगी। अब दोस्तों यदि हार्डनेस डिक्रीज हो जाए तो उस मटेरियल में हमने जो पहले हार्डनिंग ऑपरेशन किया है उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। इसके लिए दोस्तों हम इस टेम्परिंग प्रोसेस में मटेरियल को स्पेसिफिक लिमिट तक ही हीट करते हैं। तो इसलिए हम इस टेम्परिंग प्रोसेस में मटेरियल को सिर्फ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक ही हीट करते हैं। यदि उससे ज्यादा हम हीट करने की कोशिश करेंगे तो मटेरियल की हार्डनेस डिक्रीज हो जाएगी। उसी के साथ दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टेम्परिंग प्रोसेस के ऊपर कि इस टेम्परिंग प्रोसेस में हम मटेरियल को किस तरह से कूल करते हैं। तो दोस्तों इस टेम्परिंग प्रोसेस में हम मटेरियल को नॉर्मल एयर में कूल करते हैं और नॉर्मल एयर में हम उस मटेरियल को स्लोली कूल करते हैं। उसी के साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि इस टेम्परिंग प्रोसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आप ये टाइप बता सकते हैं लो टेम्परेचर टेम्परिंग, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसी के साथ इस टेम्परिंग प्रोसेस में मटेरियल जिस फेज में चेंज होने वाला है उस फेज के अनुसार भी इस टेम्परिंग प्रोसेस के अलग अलग टाइप्स तैयार होते हैं। उसी के साथ दोस्तों आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इस टेम्परिंग प्रोसेस का पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला पर्पस मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो हार्डनिंग प्रोसेस से मटेरियल में जो डिफेक्ट तैयार होते हैं उन डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हार्डनिंग प्रोसेस के बाद हम इस टेम्परिंग प्रोसेस को यूज करते हैं।
उसी के साथ इस टेम्परिंग प्रोसेस से मटेरियल की डक्टिलिटी इंक्रीज होती है, सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है, मशनेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उसी के साथ ब्रिटलनेस डिक्रीज हो जाती है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन रिमूव होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग डिक्रीज होती है। तो ऐसे अलग अलग इफेक्ट हमारे इस टेम्परिंग प्रोसेस से मेटल पार्ट के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि इस टेम्परिंग प्रोसेस के ऊपर हमें इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस टेम्परिंग प्रोसेस को डिटेल में सीखा। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं सरफेस हार्डनिंग के बारे में। तो यदि दोस्तों अब तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस यूट्यूब चैनल पे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड हर उस टॉपिक को सिखाने वाले हैं कि जो टॉपिक हमें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू, किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इंडस्ट्री में काम करने हेतु उपयुक्त होने वाले हैं, उन सभी टॉपिक को हम हमारी इस यूट्यूब चैनल पे सिखाने वाले हैं।